हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मानव रोग या ह्यूमन डिजीज। ये ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5 से 7 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जबकि एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा। यानी अगर सामान्य विज्ञान है या ज्यादा लेवल का एग्जाम भी है तो भी मानव रोग से क्वेश्चन है वो आना फिक्स है। तो आज हम जो चैप्टर लेके आ रहे हैं मानव रोग, हर एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट होगा। इसके अंदर हम हर प्रकार के रोगों को पढ़ेंगे, जन्मजात रोगों को पढ़ेंगे और उपार्जित रोगों को पढ़ेंगे, और कुछ रोगों को याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, ताकि अगर सीधा आपको एग्जाम्पल पूछा जाए कि कौन सा रोग किसके द्वारा होता है, कौन सा रोग किसके द्वारा होता है, तो इसका मैं ट्रिक बना के आपको बिल्कुल इजीली समझाऊंगी। तो जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है मानव रोग। मानव रोग का जो पहला पॉइंट याद रखना है वो है कि मानव रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। यानी रोग कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोग कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। आप देखते हो कहीं हॉस्पिटल में लिखा होता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट यानी वह डिपार्टमेंट जहां पर रोग कारकों का अध्ययन किया जाता है, रोग फैलाने वाले कारकों का पता लगाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। अब देखिए, जो मानव रोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये जो मानव रोग है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, या इन्हें हम बोलते हैं जन्मजात रोग, जन्मजात रोग। यानी जो बच्चे के अंदर जन्म से ही उपस्थित हो, माता पिता से उसे प्राप्त हुए हो, उस रोगों को हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग। और ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इन रोगों का इलाज संभव नहीं होता है। दूसरे प्रकार के रोग है वो है अर्जित रोग या उपार्जित रोग। अर्जित यानी कमाना, उपार्जित यानी जन्म के बाद वातावरण से जो रोग प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अर्जित रोग या उपार्जित रोग। अब देखिए, आनुवंशिक रोग है, जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। एक होता है हीमोफीलिया, एक होता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। उसी प्रकार कुछ क्रोमोजोम से रिलेटेड रोग होते हैं, एक जैसे नाम हो गया। ये जितने भी सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे किस प्रकार के रोग है? आनुवंशिक रोग है। यानी जीन के अंदर, गुणसूत्र के अंदर गड़बड़ी होने से बच्चे में रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग या जन्मजात रोग। और ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इनका इलाज संभव नहीं होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है कि इस रोग के अंदर शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का बहाव नहीं रुकता है, रक्त बिल्कुल पतला हो जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर चोट लग जाए तो खून बहना बंद नहीं होता है। सामान्यतः हमारे अंदर अगर चोट लग जाए तो 3 से 4 मिनट के बाद खून है वो अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन जो हीमोफीलिया का रोगी है, इसके अंदर रोग जो रक्त है वो रुकने में ज्यादा टाइम लेगा या रुकना बंद नहीं होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसके अंदर जो रोगी व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इनको विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। वर्णांधता रोग जिस रोगी को होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको भी होता है, वो लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। यानी अगर लाल और हरे रंग की दो कोई चीज है तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि अलग अलग कलर कौन सा है, ठीक है। उसी प्रकार एक नाम सुना होगा आपने, डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण बच्चे में ये रोग हो जाता है। जिस बच्चे में ये रोग होता है उसका क्या होता है कि मानसिक विकास भी कम होता है, शारीरिक विकास भी कम होता है, जीभ आंशिक रूप से बाहर लटकी रहती है, पेट बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार का रोग क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम, जो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। यानी हमारे अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 या 23 पेयर्स। उन 46 गुणसूत्र में से जो 21वां गुणसूत्र है उसकी एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी बन जाती है, यानी पुनरावृत्ति हो जाती है। जब एक गुणसूत्र की फोटोकॉपी हो जाएगी तो एक की जगह दो हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 की जगह कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। तो इस प्रकार का रोग क्या? डाउन सिंड्रोम। इसी प्रकार एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक्स गुणसूत्र की वृद्धि। उसी प्रकार एक रोग होता है टर्नर सिंड्रोम। ये जितने भी सिंड्रोम है इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी मैंने एग्जांपल देने के लिए समझाया है।
कि आनुवंशिक रोग या जन्मजात रोग क्या होता है। दूसरे प्रकार के जो अर्जित रोग है, जो वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं, यानी ये तो होते हैं जन्म से उपस्थित, जन्म से उपस्थित। जबकि जो अर्जित रोग है वो क्या होता है, वातावरण से अर्जित। अब ये जो अर्जित रोग है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संक्रामक और दूसरे होते हैं असंक्रामक। संक्रामक यानी ऐसा रोग जो रोगी के संपर्क में आने से दूसरे में फैल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग। यदि जैसे किसी को जुकाम लगा हुआ है, दूसरा नॉर्मल व्यक्ति उसके कांटेक्ट में तो उसको भी जुकाम लग जाता है, या जितने भी जीवाणु जनित रोग है, पोलियो है, हैजा है, तो ये क्या होता है कि पीलिया, इन सब में संपर्क से फैलने के चांस ज्यादा रहते हैं। जैसे एड्स रोग है, ये सारे संक्रामक रोग है। जबकि असंक्रामक रोग है वो किसी के रोगी के संपर्क से नहीं फैलते। जैसे कैंसर है, किसी व्यक्ति को कैंसर है तो दूसरा व्यक्ति उसके किस प्रकार के भी संपर्क में रहेगा तो उसको कैंसर नहीं हो सकता। या किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय संबंधित रोग है, तो स्वस्थ व्यक्ति अगर उसके संपर्क में रहेगा तो उसके अंदर हृदय वाले रोग नहीं हो सकते। लेकिन संक्रामक रोग जो जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, हेलमिंथेस से होते हैं, कवक से होते हैं, ये सारे जितने भी रोग है वो कैसे हैं, संक्रामक। आपके क्वेश्चन आता है बताइए इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है और कौन सा असंक्रामक रोग है। तो जो भी मैं इधर एग्जांपल बता रही हूँ इनमें से अगर कोई एग्जांपल है तो वो संक्रामक है, और उनमें से असंक्रामक में एक तो आपको याद रखना है कैंसर, और दूसरा है हृदय रोग, यानी हार्ट से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, और एक जोड़ों से संबंधित रोग यानी हड्डियों के रोग जैसे गठिया है, गाउट, ये सारे रोग क्या है, असंक्रामक। कैंसर एक असंक्रामक रोग है, जबकि एड्स एक संक्रामक रोग है। बड़ी दो घातक बीमारियां, लाइलाज बीमारी। तो कैंसर असंक्रामक यानी रोगी के किसी प्रकार के संपर्क से नहीं फैलता है। हृदय रोग, हार्ट, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में हार्ट अटैक आता है बार बार, तो ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में रहोगे तो आपके नहीं आ सकता। उसी प्रकार जोड़ों के दर्द, गठिया हो गया, उसके संपर्क से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं हो सकता। अब संक्रामक रोग है सबसे बड़े, और इनको हम पढ़ेंगे विस्तार से सबसे पहले। तो इसको आप एक बार देखिए, संक्रामक रोग में एक बार मैं लिख देती हूँ यहीं पर। पहले संक्रामक रोग है वो है जीवाणु जनित, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग जीवाणु जनित। दूसरे हैं विषाणु जनित, विषाणु जनित। तीसरे हैं प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ जनित। चौथे हैं हेलमिंथीज जनित, हेलमिंथीज जनित। और पांचवे हैं कवक जनित। इनके जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, पांचों प्रकारों के जो एग्जाम्पल बताऊंगी, उनको हम एग्जाम्पल तो ट्रिक से याद कर लेंगे, और उसके अलावा जो विस्तार से वर्णन है, जैसे टीका है, उसका कौन सा टीका है, या उस बीमारी में क्या होता है, क्या उसका उपचार है, क्या इलाज है, तो इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनके जो भी एग्जाम्पल है वो सारे कैसे होंगे, संक्रामक, और बाकी असंक्रामक। जैसे आपको चार ऑप्शन दे दी, बताइए इनमें से संक्रामक रोग कौन सा है। अब इनके जो जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, अगर उनमें से वो है तो वो संक्रामक है, और बाकी क्या है, असंक्रामक रोग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम विस्तार से पढ़ते हैं संक्रामक रोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम संक्रामक रोगों को डिस्कस कर रहे हैं, और संक्रामक रोगों के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। तो देखिए सबसे पहले हम संक्रामक रोग हेडिंग लगाते हैं, संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग में सबसे पहला आता है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीवाणु जनित रोग की मैं आपको ट्रिक बता रही हूं कि किस प्रकार जीवाणु जनित रोगों को आपको याद करना है। तो इसकी ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। क्या नाम आएगा, पंडित का टीका न्यू है। जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या है, पंडित का टीका न्यू है। अब इसमें हर वर्ड से एक रोग निकलेगा। पंडित में पे से क्या निकलेगा, प्लेग। कौन सा रोग,
प्लेग। डी से क्या निकलेगा? डिप्थीरिया। तय से क्या निकलेगा? तय से तपेदिक। तपेदिक किसको बोलते हैं? टीबी को। एक तो तपेदिक और एक इससे निकलेगा टाइफाइड। इसका से निकलेगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। इस टी से निकलेगा टिटनस। इसका से निकलेगा काली खांसी। इस न्यू से निकलेगा न्यूमोनिया और इस है से निकलेगा हेजा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीवाणु जनित रोग को याद करने की ट्रिक है पंडित का टिक्का न्यू है। पंडित में प से होगा प्लेग, डी से होगा डिप्थीरिया, तय से एक तो तपेदिक, तपेदिक टीबी को बोलते हैं, और दूसरा है टाइफाइड, का से है कुष्ठ रोग, इस टी से है टिटनस, इस का से है काली खांसी, न्यू से है न्यूमोनिया और है से है हेजा। आपको इस ट्रिक से याद कर लेना है क्योंकि आगे जब हम सारे रोग पढ़ेंगे, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, हेलमिंथेस जनित, कवक जनित, तो सारे रोग मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमें इनको याद करने को ट्रिक से याद करना पड़ेगा, फिर इनके टिक्कों को, इनके उपचारों को हम विस्तार से पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कौन सा रोग किस रोग कारक से होता है, ये आपको याद रखना जरूरी है कि बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, हेलमिंथेस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या फंगस से होता है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक देख रहे हैं। पंडित का टिक्का न्यू है प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तय से तपेदिक, का से कुष्ठ रोग, टी से टिटनस, इस का से काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया और है से हेजा। यानी पंडित के प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तय से तपेदिक और एक टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग, टी से टिटनस, का से काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया और है से हेजा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं जीवाणु जनित रोगों को विस्तार से, और सबसे पहले मैं ले रही हूं आपको प्लेग। देखिए सबसे पहला रोग है प्लेग। इस प्लेग का देखिए क्या क्या याद रखना है। एक तो रोग कारक याद रखना है। रोग कारक आपको जीवाणु जनित के तो सभी के याद होने चाहिए, क्योंकि आज तक 90% एग्जामों के अंदर जो रोग कारक पूछा है वो जीवाणु जनित का पूछा। विषाणु का बहुत कम पूछते हैं, या एक मलेरिया का रोग कारक पूछते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर, बाकी रोग कारक कम पूछते हैं। जिसका उपचार इंपॉर्टेंट है वो उपचार बताऊंगी मैं, जिसका रोग कारक इंपॉर्टेंट है रोग कारक बताऊंगी, जिसका टिक्का है वो टिक्का इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी मैं। तो जो जो पॉइंट लिखवा रही हूँ वो आपको सब याद करने हैं। और पहले ही बता रही हूँ कि बाकी के आप रोग कारक याद करो ना करो, लेकिन जो जीवाणु जनित के ये 8-10 रोग है, इन सब के आपको रोग कारक याद होने चाहिए, इनके कोई टिक्के हैं तो वो याद होने चाहिए। और दूसरा, इन रोग का इन्फेक्शन अगर किसी जीव जंतु से हो रहा है तो वो आपको याद करना है। जैसे रेबीज रोग का इन्फेक्शन है वो संक्रमण कुत्ते के द्वारा होता है, ये जो प्लेग रोग है इसका संक्रमण चूहों के द्वारा होता है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करने हैं। तो देखिए जो प्लेग रोग है इसका रोग कारक है यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिस। और इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? इसका संक्रमण होता है चूहों के द्वारा। संक्रमण चूहों के द्वारा, ठीक है। इन दो पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। दूसरा है इसका प्रभावित अंग, यानी कोष से अंग पर यह प्रभाव डालता है तो लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड। मैंने आपको बताया था रक्त वाले टॉपिक में लसिका क्या होती है? आरबीसी रहित रक्त, यानी ऐसे रक्त जिसमें केवल डब्ल्यूबीसी हो, वो प्रतिरक्षा का काम करता है लसिका। और जब प्लेग रोग होता है तो लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। तो प्रभावित अंग का लिखना है लसिका ग्रंथियां, संक्रमण चूहों के द्वारा, और इसका रोग कारक होता है यार्सिनिया पेस्टिस। जो अगला रोग हम पढ़ते हैं वो है डिप्थीरिया। पंडित में प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया। इसका जो रोग कारक है, इसका रोग कारक थोड़ा याद करना इजी है क्योंकि इसके लास्ट में नाम आता है डिप्थेरी। यानी इसका रोग कारक है कार्नोबैक्टीरियम, कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी।
कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी। देखिए इस रोग में प्रभावित अंग क्या होता है कि डिप्थीरिया रोग के अंदर हमारी जो श्वास नली है उसके अंदर एक सफेद झिल्ली बन जाती है जिसके कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है, यानी प्रभावित अंग कौन सा होगा, श्वास नली। ठीक है, और ये जो डिप्थीरिया रोग है ये 10 साल तक के बच्चों में ज्यादा होता है, उसके बाद ये होने के चांस कम रहते हैं। और इस डिप्थीरिया के उपचार के लिए शुरू में ही बच्चे के टीका लगा दिया जाता है जिसका नाम है डीपीटी का टीका, जो 3 रोगों से बचाव करता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। ठीक है, तो डिप्थीरिया का रोग कारक है कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी, नाम आ रहा है लास्ट में डिप्थेरी, पता चल जाएगा ऑप्शन देखते ही। दूसरा, प्रभावित अंग कौन सा है, इसका प्रभावित अंग है श्वास नली। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो रक्त वाला, ये मानव रोग वाला पढ़ा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए तो ताकि आपके पास पूरा मानव रोग का कंप्लीट नोट्स हो और हर एग्जाम के अंदर आपके ये काम आने वाला है। ठीक है, तो प्रभावित अंग है इसके अंदर श्वास नली, 0 से 10 वर्ष तक के बच्चे प्रभावित, यानी बच्चों में ज्यादा होता है ये रोग। और इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका। डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है सिक टेस्ट, सिक टेस्ट। कुछ टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। डिप्थीरिया रोग का रोग कारक कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी, प्रभावित अंग श्वास नली, या 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, इसके उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाते हैं। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, डीपीटी का टीका है वो 3 रोगों से बचाव करता है। अभी साथ में नोट लगा के लिख लेना, डीपीटी का टीका 3 रोगों से बचाव करता है, नाम से पता चल रहा है, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, पर्टुसिस बोलते हैं काली खांसी को, पर्टुसिस या काली खांसी, और टी से आता है टिटनस। इन तीनों रोगों के उपचार में मैं बार बार ये नाम नहीं लिखूंगी, इतना ही लिखूंगी डीपीटी का टीका। तो डीपीटी का टीका एक टीका जो 3 रोगों से बचाव करता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस या काली खांसी और टिटनस। तो स्टूडेंट्स, जो तीसरा रोग है हमारे वो है तपेदिक, या इसे बोलते हैं टीबी या क्षय रोग, या इसे बोलते हैं यक्ष्मा रोग। क्या बोलते हैं, यक्ष्मा रोग, यानी पंडित प्लेग, डिप्थीरिया और तपेदिक। तीसरा रोग तपेदिक, इसका दूसरा नाम है टीबी, या इसे बोलते हैं क्षय रोग, या इसे बोलते हैं यक्ष्मा रोग। अब इसका जो रोग कारक है, इसका रोग कारक है वो है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके उपचार हेतु एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है बीसीजी का टीका। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार हेतु लगाया जाता है, टीबी रोग के उपचार हेतु। ये जो टीबी नाम है ना, ये ट्यूबरकुलोसिस से आया है, इसका शॉर्ट नाम दे दिया है। टीबी रोग का लक्षण क्या है, यानी क्या होता है इसके अंदर, टीबी रोग के अंदर क्या होता है कि खांसी के साथ खून आता है। और प्रभावित अंग कौन सा होगा इसमें, प्रभावित अंग होगा फेफड़ा, प्रभावित अंग फेफड़ा। और जो टीबी है इसकी जागृति हेतु एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है डोट्स नामक प्रोग्राम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सॉल्यूशन। किस रोग के जागृति हेतु चलाया जाता है, टीबी रोग की जागृति हेतु। तो ये आपके टीबी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीका है बीसीजी का टीका, लक्षण है खांसी के साथ खून आना, प्रभावित अंग है फेफड़ा। टीबी रोग की जागृति हेतु जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसका नाम है डोट्स नामक प्रोग्राम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यही तक है जिसके अंदर हमने मानव रोग को समझा, जीवाणु जनित रोगों को ट्रिक से बताया मैंने, और 3 रोगों को विस्तार से पढ़ लिया।
पंडित को, यानी प्लेग, डिप्थीरिया और तपेदिक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं टाइफाइड और अन्य रोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।